दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। तमाम अखाड़े, साधु सन्यासी और श्रद्धालु संगम नगरी में मेला भ्रमण और कल्पवास के लिए पहुंच चुके हैं। खास तिथियों पर होने वाले शाही स्नानों और शिविरों के बीच महाकुंभ मेले में नागा साधु लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ में आने वाले इन नागा साधुओं का जीवन अब तक आम लोगों के लिए हमेशा एक रहस्य रहा है। आइए आज हम लोग जानेंगे कि कौन होते हैं नागा साधु, कहाँ रहते हैं ये, और कुंभ के बाद आखिर कहाँ लौट जाते हैं। तो आपको बता दें, नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है, जिसका मतलब है पहाड़। इसलिए कहा जा सकता है पहाड़ या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं। वहीं बात जब नागा साधु की होती है तो वे हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं और साथ ही युद्ध कला में माहिर होते हैं। वे जिन मठों में रहते हैं और जहां से युद्ध कला की शिक्षा लेते हैं उसे अखाड़ा कहते हैं। इन अखाड़ों की स्थापना ईसा पूर्व 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने उस समय की थी, जब भारत पर बाहरी आक्रांताओं के हमले बढ़ गए थे और वे हमारे पवित्र स्थलों और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट करने लगे थे। तब इन अखाड़ों द्वारा तैयार किए गए नागा सैनिकों ने अपने मठ, मंदिरों, ज्ञान, साहित्य और संस्कृति की रक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी। इस तरह नागा साधु सनातन धर्म की रक्षा करने वाला सैन्य पंथ है, जो एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटे हैं। वे त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। आपको बता दें कि 2023 तक 13 अखाड़े हुआ करते थे, लेकिन 2014 में किन्नर अखाड़ा जुड़ने से अखाड़ों की संख्या अब 14 हो गई है। इन अखाड़ों में शामिल होने की उम्र ज़्यादातर 17 से 19 साल होती है। इनके सबसे बड़े आचार्य महामंडलेश्वर कहे जाते हैं, जिसका कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके अलावा मुख्य संरक्षक और उपाध्यक्ष के भी पद होते हैं। ये अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं। वहीं पर ये नागा साधु ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं। वहीं कुछ नागा साधु काशी यानी वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन और प्रयागराज जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर रहते हैं। आपको बताते चलें, नागा साधु बनने या नए नागा साधुओं को बनाने की प्रक्रिया प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में की जाती है, जहां इनको अलग अलग नागा के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को राजराजेश्वर कहा जाता है, वहीं उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खूनी नागा साधु, जबकि हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी नागा साधु और नासिक में दीक्षा लेने वाले को खिचड़िया नागा साधु कहा जाता है। इस बार प्रयागराज कुंभ में 2 सबसे बड़े नागा अखाड़े महापरिनिर्वाणी अखाड़ा और पंचदशनाम जूना अखाड़ा शामिल है। अब बात आती है, कैसे कोई बनता है नागा साधु। तो नागा साधु बनना इतना आसान नहीं होता है। माना जाता है नागा साधु बड़े ही पवित्र चरित्र के होते हैं। अखाड़ों द्वारा किसी को नागा साधु बनने से पहले और उसके बाद भी उसके चरित्र की परख की जाती है। अखाड़ा समिति द्वारा व्यक्ति को नागा साधु बनाया जाता है, जिसके लिए उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें कई साल लग जाते हैं। किसी व्यक्ति को नागा साधु बनने के लिए मुख्य तौर पर 3 स्टेज पार करनी होती है। ये स्टेज हैं महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्री स्टेज यानी परख अवधि भी होती है। जो व्यक्ति नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है, पहले उसे लौटा दिया जाता है। फिर भी जब वो नहीं मानता, तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर भी जाते हैं। वे घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा साधु बनना चाहता है। यदि घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके बाद
नागा बनने की चाह रखने वाले साधक को एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है, जहां उसे वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की साफ सफाई करना, साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। वह एक समय का भोजन करता है, वहीं काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि वो मोह माया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है या उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। जो परख अवधि में खरा उतरता है उसे एक बार फिर वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। फिर भी जब वह नहीं लौटता तो उसे संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है और उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है, जिसमें साधक को शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। उसके बाद महापुरुष नागा को 17 पिंडदान करने होते हैं, 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंडदान खुद का। फिर वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस स्टेज के बाद महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु उसे लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं, जहां उसे 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। फिर वह पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। अवधूत बनने के बाद फिर उसे दिगंबर की दीक्षा लेनी होती है। यह बेहद कठिन संस्कार होता है, जिसमें कुछ गिने चुने साधु उपस्थित होते हैं। इसमें सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग जलाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है और उसके जननांग की एक नस खींची जाती है, जिससे वह नपुंसक बन जाता है। फिर कुंभ मेले में शाही स्नान करने के बाद वह लंगोट भी त्याग देता है और नागा साधु बन जाता है। कोई कपड़ा न पहनने के कारण शिव भक्त नागा साधु दिगंबर भी कहलाते हैं। अंत में उसे अखाड़े की तरफ से नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट लेते हैं। हालांकि नागा साधु बनना आसान नहीं होता। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में कई साधुओं में मानसिक विकार भी उत्पन्न हो जाता है और कई साधु तो पागल हो जाते हैं। ऐसी हालत में अखाड़ों के पास उन साधुओं की सदस्यता रद्द करने का अधिकार होता है। हालांकि अखाड़ा ही साधुओं के इलाज का इंतजाम भी करता है। अखाड़े नागा साधुओं के चरित्र पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। अगर किसी नागा साधु का चरित्र दोषपूर्ण पाया जाता है तो अखाड़ा उसकी सदस्यता रद्द कर देता है और एक बार किसी भी नागा साधु की अखाड़े से सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो फिर उसकी अखाड़े में वापसी कभी नहीं होती। किसी नागा साधु की सदस्यता उसकी मृत्यु के बाद भी अखाड़े रद्द कर सकते हैं। हालांकि अखाड़ा ही नागा साधु का अंतिम संस्कार करता है। माना जाता है कि नागा साधुओं का जीवन बाकी साधुओं की तुलना में काफी अलग होता है। उनका जीवन जितना कठिन और अनुशासित होता है उतनी ही रहस्यमयी उनका अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि मृत्यु के बाद नागा साधुओं को मुखाग्नि नहीं दी जाती, बल्कि उनका अंतिम संस्कार अलग तरीके से होता है। उन्हें केवल जल या थल समाधि दिए जाने की परंपरा है। खास बात यह है कि महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। महिला नागा साधु को नागिन, अवधूतनी या माई कहा जाता है। ये वस्त्र धारण करती हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा महिला नागा वस्त्र त्याग कर भभूत को ही वस्त्र
बना लेती हैं। वर्तमान में जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है। ज्यादातर महिला नागा इसी से जुड़ी हैं। इसके अलावा आह्वान अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़े में भी महिला नागा हैं। सबसे सीनियर महिला नागा सन्यासी को अखाड़े में श्री महंत कहा जाता है। श्री महंत चुनी गई माई को शाही स्नान के दिन पालकी में लाया जाता है और उन्हें अखाड़े की ध्वजा और डंका लगाने का अधिकार होता है। महिला नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया पुरुष नागा साधुओं के जैसी ही होती है। बस अंतर इतना होता है कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए पुरुषों का जन्नांग निष्क्रिय किया जाता है, जबकि महिलाओं को ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प लेना होता है। कई महिलाओं को ये साबित करने में 10 से 12 साल भी लग जाते हैं। जब अखाड़े के गुरु को उस महिला पर भरोसा हो जाता है तो वो उसे दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक कपड़ा छोड़कर अखाड़े से मिला, पीला या भगवा वस्त्र पहनना होता है। वहां इन्हें माता की पदवी दी जाती है।